नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तानी नागरिक आपके अमेरिका के अंदर आए, वहां पे काम करें और सेटल हो। क्या ऐसी दुश्मनी है पाकिस्तान और आपके राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, ये भी जानने वाले हैं। और इसके अलावा 40 और ऐसे देश हैं जिनके ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपके राष्ट्रपति ट्रंप लगा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहां पे अगर आप अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखोगे तो इन न्यूज आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि इन 41 देशों के नागरिक जो हैं अमेरिका के अंदर ना आए या बहुत लिमिटेड नंबर में पहुंच पाए। कारण क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इन देशों से अगर नागरिक आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को। यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये 41 देश हैं कौन कौन से, इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। कुछ देश ऐसे हैं जिनके नागरिक आपके अमेरिका में बिल्कुल नहीं आ सकते, कुछ ऐसे हैं जो आ सकते हैं आपकी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और कुछ देशों को वार्निंग दी गई है 60 दिन की कि अगर आपने इन 60 दिनों में इन चीजों को नहीं इंप्रूव किया तो आपके देश के नागरिकों को अमेरिका के अंदर एंट्री मिलना मुश्किल होगी। यहां पे देखते हैं भाई सबसे पहले कौन कौन सी कंट्री है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 लिस्ट मैंने बताई भाई, एक रेड, दूसरी ऑरेंज और तीसरी येलो। अब रेड लिस्ट में आपकी वो कंट्रीज है जो आपकी अमेरिका के अंदर बिल्कुल भी अपने नागरिकों को नहीं भेज सकती, जिसमें अफगानिस्तान, डेफिनेटली अफगानिस्तान का नाम होना था, नॉर्थ कोरिया, यमन, भूटान, सोमालिया, क्यूबा, सूडान, ईरान, सीरिया, लीबिया, वेनेजुएला। ये सारे वो देश हैं जिनके नाम समझ आते हैं, पर यहां पे एक नाम समझ नहीं आया, वो है भूटान। भूटान का कोई भी आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके अमेरिका के साथ नहीं है। ऊपर से भूटान कोई ऐसा देश भी नहीं है जो आपके गैर कानूनी एक्टिविटीज करता हो, उसके बावजूद भी इन्होंने भूटान जो है वो शामिल किया है। ये थोड़ा ऑकवर्ड हमें यहाँ पे लग सकता है। और आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसमें अफगानिस्तान और भूटान दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं। देखो हमें समझ आता है अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो किया और तालिबान ने जो किया एक दूसरे के साथ, उसके कारण ये रेड लिस्ट में होगा डेफिनेटली। यहाँ पे भाई चाहे कोई कितना भी अमीर आदमी हो, इन देशों से वो आपका अमेरिका में नहीं जा सकता। नॉर्थ कोरिया का समझ आता है, यमन का समझ आता है, सोमालिया का, इन सभी का समझ आता है। ईरान का तो देखो नाम कंफर्म था, और एक अफगानिस्तान का। फिर आता है भाई ऑरेंज। अब ऑरेंज में क्या है, कुछ लोग आ तो सकते हैं अमेरिका के अंदर पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बेलारूस, पाकिस्तान, इरिट्रिया, रशिया। देखो पाकिस्तान और रशिया नेबरिंग कंट्री है और अच्छे रिलेशंस हैं। म्यांमार भी नेबरिंग कंट्री है, लाओस भी भारत के पास में पड़ जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये कंट्रीज आपकी आ सकती हैं, यानी इन देशों के जो नागरिक हैं वो अमेरिका में पहुंच सकते हैं, पर उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है। यानी हर एक आदमी मुंह उठा के नहीं जा सकता। जो आपके अमीर या इलाइट या आप कह सकते हो इलीट क्लास लोग हैं या अमीर लोग हैं वो आपके जा सकते हैं अमेरिका के अंदर। यहां पे ये चीजें हमने देख ली कि तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, सीरिया लियोनी, रशिया, पाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज के लोग जा सकते हैं, पर उनके लिए भी काफी मुश्किल जो है राष्ट्रपति ट्रंप करने वाले हैं। भाई अभी इस तरीके का कोई भी आप कह सकते हो ऑर्डर जारी नहीं किया गया, बस इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है। इन 41 देशों में से 1-2 नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं, तो मैं पहले आपको बता रहा हूं। अब येलो लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उनको यह कहा गया है कि अमेरिका जो है कुछ चीजों को लेके आपके साथ सहमत नहीं है, आप उन चीजों को ठीक करें, और अगर आप ठीक करते हैं डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके देश के नागरिक हमारे देश में आ सकते हैं। और उनमें आता है अंगोला, इक्वेटोरियल गिनेना, गाम्बिया, लिबेरिया, मलावी, माली, बुर्किना फासो, कंबोडिया, इस तरीके के देश जो है आपके इसके अंदर आते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल 41 कंट्री हैं। अगर आप बात करें राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल की, क्योंकि अब ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने 7 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये लोग अगर आपके अमेरिका के अंदर आते हैं तो अमेरिका को नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो सकता है। यहां पे कुछ एक कंट्रीज आप मैप में और देख लेते हैं भाई। इस कंट्री के ऊपर बैन लगा दिया, इस कंट्री के ऊपर, यहां पे जो आप कह सकते हो एशिया की भी काफी ज्यादा कंट्रीज है, यहां तक कि आपका भूटान नाम का जो देश है उसके ऊपर भी आपके अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और आपकी रेड लिस्ट में ऐड किया है भाई भूटान को। अब भूटान को रेड लिस्ट में क्यों ऐड किया गया है उसका 1-2 रीजन जो है वो हम देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि भाई अमेरिका के और भूटान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अब जो अमेरिकन हैं जो भूटान के अंदर आना चाहते हैं वो भारत में आते हैं, फिर भूटान के अंदर एंट्री लेते हैं।
तो इस करके शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात अच्छी ना लगी और भूटान के ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दी हो, ऐसा हो सकता है। ये चीज हमें यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल सकती है। अब ये जो राष्ट्रपति ट्रंप है भाई, ये अपने कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अब भारत की बात करें तो भारत के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के लोग आसानी से जा सकते हैं अमेरिका और आपके वापिस भी भारत के अंदर आ सकते हैं। पर यहां पे अगर आप बात करोगे तो भाई गोल्डन वीजा के बारे में थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि अगर आप गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जो कि पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, कई गुना बढ़ा दी गई है। तो उससे इंडियंस को प्रॉब्लम आ सकती है वहां पे पीआर लेने के लिए या बाकी अदर कामों के लिए। तो ये चीजें देखो राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अपना प्रभाव दुनिया के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहते हैं। अब दुनिया इस चीज के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कंट्री तैयार नहीं है। मान लो पाकिस्तान को इन्होंने ऐड कर दिया भाई ऑरेंज लिस्ट में, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सरकार कोई आप कह सकते हो कदम नहीं उठाएगी? डेफिनेटली कदम उठाएगी, पाकिस्तान की सरकार हो चाहे बाकी और कंट्रीज हो। अब पाकिस्तान जो है वो मिन्नतें करेगा, पाकिस्तान किससे भाई? अमेरिका से, कि प्लीज हमें रेड ऑरेंज येलो लिस्ट में ना डालें, हमें इससे बाहर निकालें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो येलो में ऐड करें ताकि हम उन आपके कंसर्न्स को क्या कर सकें, देख सकें और उनके ऊपर काम कर सकें। ऐसा हो सकता है। देखो रशिया के साथ काफी खराब रिलेशंस है अमेरिका के, और रशिया को इन्होंने डाल दिया ऑरेंज लिस्ट में। यानी कुछ लोग आपके रशिया के जो हैं वो जा सकते हैं अमेरिका, पर कौन लोग? जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर कर सकते हैं, वो लोग जो अमेरिका को फायदा पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को अमेरिका हमेशा वेलकम करेगा, चाहे वो किसी भी कंट्रीज के हों। पर यहाँ पे इन 10 कंट्रीज के लोगों को तो नहीं करेगा। और वो 10 कंट्रीज आपने देख ली, जिसमें ईरान जैसी कंट्री, अफगानिस्तान जैसी कंट्री, उसके अलावा आपकी 3-4 कंट्रीज और जैसे नॉर्थ कोरिया की अगर आप बात करें, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। और राष्ट्रपति ट्रंप से डेली हमें कोई ना कोई ऐसी उम्मीद रहती है कि आज तो ये बंदा कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगा नया ताजा, और ऐसा ही ये डेली जो है लेके आते हैं। अब अगले 4 साल भाई ऐसे ही रहने वाले हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आपका हमेशा इनका चेहरा आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे सर आप हर एक थंबनेल में राष्ट्रपति ट्रंप का फोटो चिपका देते हो। भाई राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की कह सकते हो इकोनॉमी को भी और पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करने में काफी ज्यादा सक्षम है। अमेरिका काफी ज्यादा सक्षम है। इस करके हमें जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनको कवर करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इस बंदे ने तो ये कर दिया। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो हमने थंबनेल में भी कुछ इसी तरीके की बातें जो हैं वो लिखने की कोशिश करी है ताकि कम शब्दों में हम ज्यादा बता पाए आपको। यहाँ पे लिखा गया है पाकिस्तान की अमेरिका में एंट्री बैन जो है वो हो सकती है आने वाले समय में। अभी जो है ये आपका ऑफिशियली नहीं हुआ है व्हाइट हाउस की तरफ से। इन्होंने क्या कहा, चुप पाकिस्तान बकवास मत करो बेटा, तुम्हें हम कोई एंट्री नहीं देने वाले इतनी आसानी से। और यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आएंगे सॉरी पापा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ। राम राम भाई साहब।